हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हिंदी का पाठ 4 कठपुतली का क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको समझाते हुए भी जाऊँगी ताकि क्वेश्चन आंसर लिखने में आपको बिल्कुल भी कोई कठिनाई ना हो और समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अपने आप से ही हर क्वेश्चन का आंसर लिख सको। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न क्रमांक पहला है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? तो अब देखते हैं कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। ऑब्वियसली कठपुतली का मतलब क्या होता है, जिसे हम धागे से बांध के कोई अपने इशारों पे, मतलब अपने हाथ से जिसको नचाते हैं, जैसा हम खड़े करें तो खड़े हो जाए, बैठाए तो बैठ जाए। कठपुतली का मतलब वो होता है। तो वो गुस्सा क्यों आएगा उसको? ऑब्वियसली इसलिए आएगा कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। किसी को भी बांध देंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। तो लंबे अरसे से धागे में बंधी है और वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है। पराधीनता मतलब अधीन, मतलब दूसरे पर, मतलब दूसरे के जो अधीन होता है उसे पराधीन कहते हैं। तो पराधीनता लगता है क्या? अपने मतलब उसका बंधे रहना, किसी और से, किसी और के हाथों की कठपुतली बनना उसे पसंद नहीं है। धागे से बंधे रहना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे क्या आता है? गुस्सा। तो आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? अब देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होना, मतलब उसको खड़ा होना अच्छा लगता है, उसकी इच्छा है खड़े होने की, अपने पाँव पर खड़े होने की उसकी इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात वो दूसरों के अधीन रहना नहीं चाहती, पराधीन रहना उसे पसंद नहीं है। आप ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह दूसरों के अधीन रहना नहीं चाहती। तो इस तरीके से भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। पराधीन भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, अगर ये भी लिख पाए, याद हो पाए तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर छोड़िएगा मत। कि वो दूसरों के अधीन रहना नहीं चाहती, उसे पसंद नहीं है दूसरों के अधीन रहना, लेकिन वह खड़ी नहीं होती। क्यों नहीं खड़ी होती? अब देख लेते हैं। पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। मतलब कठपुतली के पैरों में जान तो होती नहीं है, तो वो अपने मन से खड़ी हो सकती है क्या? नहीं खड़ी हो सकती। तो उसके पैरों में जान नहीं है, उसके पैरों में शक्ति नहीं है, इसी वजह से वो खड़ी नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? अब देख लेते हैं कि क्यों अच्छी लगी। इसलिए अच्छी लगी कि जो पहली कठपुतली थी वो स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ी होने की बात कर रही थी। जो बातें हैं, ऑब्वियसली जो दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी बंधन से बंधी हुई हैं, तो वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। इसी वजह से उन्हें ये उसकी पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी, ये आज़ाद होने वाली। तो ये थे तीनों क्वेश्चन। आई होप कि बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। और वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।